हाय एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज और आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि जब एंड्रॉयड स्टूडियो में कभी कोई अपडेट आती है या फ्लटर में कोई अपग्रेड आती है या एक्स कोड से रिलेटेड कोई भी अपग्रेड आती है, बीइंग अ मोबाइल ऐप डेवलपर आप लोगों को क्या करना चाहिए। बिकॉज मैं अभी अभी रिसेंटली एक पोस्ट की थी टिकटॉक पे कि एंड्रॉयड स्टूडियो का एक नया वर्जन आया लेडी बग एंड बहुत सारे बिगिनर्स ने उसको अपडेट कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि उससे रिलेटेड उनको ना बिल्ड ग्रिडल के इश्यूज आ रहे हैं। अब वो बिल्ड ग्रिडल्स के इश्यूज उनसे सॉल्व ही नहीं हो रहे बिकॉज उनके पास इतनी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या इवन ये भी हो सकता है कि वो इट्स सेल्फ बग हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जिन लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन लेडी बग पर अपग्रेड किया है वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने आज लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट की है, एंड्रॉइड स्टूडियो लेडी बग हैज सो मैनी ग्रेडल बिल्ड इशू। मैंने हम लोगों को बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं ग्रेडल बिल्ड से रिलेटेड। ओके, एंड मैंने फिर रीज़न भी नीचे लिखा कि आई टिपिकली अवॉइड अपग्रेडिंग टू लेटेस्ट वर्जन अंटिल इट्स नेसेसरी। ठीक है, मैं यूजली अपग्रेड्स नहीं करता अपने सिस्टम को, या जो भी सिस्टम अपना सिस्टम हो गया या एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, एक्स कोड हो गया या फ्लटर हो गया, अनटिल अनलेस नेसेसरी है। ठीक है, कोई चीज़ मुझे उसकी कंपल्सरी चाहिए तो मैं उसको अपग्रेड नहीं करता। अगर कंपल्सरी है तो फिर मैं उसको अपग्रेड करता हूँ। ओके, सो डू यू वांट टू अपग्रेड। सो मैंने लोगों से पूछा क्या आप अपडेट करना चाहोगे लेटेस्ट वर्जन पे अगर वो रिलीज हो जाए। तो नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने ना नीचे अपने इशू शेयर किए हैं, जिसमें से इन भाई को देखें, ये है सुहेल मंजूर साहब एंड इट सेज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इशू व्हेन आई ट्राई टू फिक्स हिम दे टुक माय 2 days। ठीक है, 2 to 3 days। और ये सेम स्टोरी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, जो कि मेरी कम्युनिटीज़ में है। सिमिलरली यार आई प्रेफर टू वेट। समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है। लगता है भाई ने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किया। I agree. By the way, I'm facing namespace issues since I upgraded Flutter. Every dependency I add, it says namespacing and something like that. ठीक है, नीचे अगर आप और आए तो yes, I upgraded, but after that I encounter a lot of difficulties in running a project for the first time. And for the first time, of course, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने ये भी कहा है कि I'm still using Jellyfish because मैंने लेटेस्ट पे अपग्रेड नहीं किया। अगर आप नीचे एक और पॉइंट देखें तो यह है आयशा अमजद, और आयशा अमजद ने देखें सेटअप किया था न्यू मैकबुक पे, इंस्टॉल किया था विदाउट लुकिंग इनटू इट एंड गॉट स्टक इनटू द ग्रिडल इन कॉटलिन फॉर 2 to 3 days। ओके, सो अवैस अवैस काजी ने बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट किया है, अपग्रेडेड टू लेडी बग एंड फेसिंग मैन बग्स। so this is awesome, right? This is very awesome. It's not ladybug, actually it's totally bug। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने फनी कमेंट भी किया मेरे पोस्ट के ऊपर। सो गाइस, ये पोस्ट दिखाने का आपको मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों के साथ जिन्होंने लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपग्रेड किया एंड्रॉइड स्टूडियो को, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपने स्ट्रेटेजी किस तरह से फॉलो करनी है एज अ बिगिनर, या आप इवन आप एक्सपीरियंस डेवलपर हैं तो आपको कब अपडेट करना चाहिए और कब नहीं अपडेट करना चाहिए। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल फॉर्मूला शेयर कर देता हूँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं। सो बीइंग अ फ्लटर मोबाइल ऐप डेवलपर, जब भी फ्लटर की न्यू रिलीज आती है ना तो हमेशा वेट किया करें। आप हमेशा एकदम उसको अपग्रेड ना करें। मीन वाइल हाँ, ये हो सकता है कि आप ऊपर से जाके स्टेबल चैनल से आप अलग से फोल्डर डाउनलोड कर लें और उसको अपने मेन फोल्डर के साथ रिप्लेस कर दें, टेस्ट कर लें। ठीक है, और जो आपने ऑलरेडी फ्लटर इंस्टॉल किया हुआ है उसको आप कहीं पे उसकी कॉपी बना के सेव कर लें। अगर थिंग्स गोज वेल तो आप उसको रख लें, वरना आप लेटेस्ट वर्जन को डिलीट कर दें और पुराना वाला फोल्डर आप वहीं पर रख लें। राइट, एक चीज। दूसरी, एंड्रॉइड स्टूडियो से रिलेटेड आप जब भी नई अपग्रेड आती है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप एंड स्टूडियो को अपग्रेड करो। टू बी ऑनेस्ट, आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस ऐसा कोई काम कर रहे हो, आपको किसी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हिट करना है, आपको ऐसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हिट करना है जो कि सिर्फ उस स्पेसिफिक एंड्रॉइड स्टूडियो के वर्जन के ऊपर ही वो रन होगा, तो आप उसको तब अपग्रेड करें। अगर आपकी एप्स परफेक्टली काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट आपके परफेक्टली रन हो रहे हैं, तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। और मीन जब आप उसको अपग्रेड करेंगे तो जितनी भी लेटेस्ट वर्जन में इश्यूज आते हैं उनको टीम मोस्ट प्रॉब्ली उनको फिक्स कर चुकी होती है। तो जब आप अपग्रेड करेंगे तो आपके पास इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर द एक्सकोड की भी बहुत सारी अपडेट्स आती हैं जो कि समटाइम्स जो फ्लटर की पैकेजेस होते हैं उनके साथ कंपैटिबल नहीं होती। राइट, फ्लटर के पैकेजेस जो होते हैं वो एक्सकोड के वर्जन के साथ अपडेट नहीं हुए होते। तो होता यह है कि जैसे ही लेटेस्ट एक्सकोड के वर्जन की अपडेट आती है तो पॉड्स और इस तरह की और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जिनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट, तो मेरा पर्सनल फार्मूला ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो आप तब तक अपग्रेड ना करें जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ती है फिर कर लें, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली जो वर्जन लोग यूज़ कर रहे होंगे वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुके होंगे, या उनमें कोई भी बग आएगा तो वो टीम फिक्स कर चुकी होगी। सेम गोज फॉर द फ्लटर। फ्लटर में रिसेंटली मेरे साथ एक इशू भी आया था जिसमें
उनके लेटेस्ट वर्ज़न में सिंक फ्यूजन की जो लाइब्रेरीज़ थी वो काम नहीं कर रही थी, उनमें कोई इश्यूज़ आ रहा था, ठीक है? तो फिर मैंने अपने फ्लटर को डाउनग्रेड किया और फिर जब नई लेटेस्ट रिलीज़ आई तो उसमें वो ऑटोमैटिकली फिक्स हो चुका था। सेम गोज़ फॉर द एक्सकोड, अगर आपको एक्सकोड की ज़रूरत नहीं पड़ रही अपग्रेड करने की तो मत करें, लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखें कि एक्सकोड की जो अपडेट्स होती हैं वो एटलीस्ट 10 टू 16 जीबीज़ के अराउंड अराउंड होती हैं। तो अगर तो आपका इंटरनेट अच्छा है तो मत करें, एंड अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है तो टाइम के साथ उसको अपडेट कर लें, बिकॉज़ अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको अपग्रेड करने की, तो फिर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं होगा तो मोस्ट प्रोबब्ली आपके 2 टू 3 डेज़ वैसे ही किल हो जाते हैं, बिकॉज़ अगर उसमें हल्का-सा भी इंटरनेट का इश्यू का प्रॉब्लम आया, तो आपकी डाउनलोडिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात किया करूँ, तो आप लोग मुझे टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू शेयर माय फीडबैक एज़ वेल।